हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर आज हम ये सोच के वीडियो बना रहे हैं ताकि कई लोग यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे चुने। तो देखो दोस्तों, स्टॉक चुनना एकदम सिंपल है। आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा और बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे चुने जाते हैं। मान लो किसी ने 2010 में 1 लाख अगर एशियन पेंट में स्टॉक में लगाए होते तो कम से कम आज वो 20 लाख से ऊपर हो चुके होते। इमेजिन करो, बिना डेली ट्रेडिंग, बिना टेंशन के पैसे इतने ग्रो कर गए। तो सवाल ये है, ऐसे स्टॉक पहचाने कैसे? चलो मैं तुम्हें सिंपल कहानी की तरह समझाता हूँ। एक बार मेरे दोस्त ने बोला, मैं एक ऐसी कंपनी ढूंढना चाहता हूँ जो हमेशा डिमांड में रहे। मैंने कहा, सोचो, अगर पेन्स हर घर को चाहिए, इस लॉजिक से एशियन पेंट ने सालों तक ग्रोथ दी। सीखो ऐसे बिजनेस चुनना जो सिंपल हो और हमेशा की ज़रूरत हो। अब सोचो, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही तो शेयर होल्डर को क्या देगी? जैसे आपने एक दुकान खोली, रोज घाटा हो रहा है, क्या आप उसमें और पैसा डालोगे? नहीं डालोगे ना। तो हमेशा ये एक सीख हमें सीखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टॉक वही है जिनके प्रॉफिट्स और सेल्स हर साल बढ़ते रहते हैं। वो ही स्टॉक हमें सबसे पहले चूज करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनका मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट ही ना हो तो हमें वैसे स्टॉक में निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इंडिया में HDFC बैंक ज़्यादा सबसे भरोसेमंद है और उनका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और वो एक ब्रांड भी है। वैसे ही कुछ ब्रांड वाले स्टॉक हमें चुनने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि कोई पैनिक स्टॉक उठा लेना है 5-10 रुपए वाला। मेरा एक दोस्त ऐसा जानकार था जो हमेशा टिप्स पे स्टॉक खरीदता था, पेनिश स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता था। नतीजा 5 साल में उसका पैसा आधा हो गया था। तो ये आपको एक सीख लेनी चाहिए कि हमेशा टिप्स लेके किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ना खरीदे, और वो एक बहुत बड़ा रिस्क भी अपने लिए होता है। तो याद रखो, अच्छे बिजनेस प्लस स्ट्रॉन्ग फाइनेंस अच्छी हो और ट्रस्टेड ब्रांड हो, फ्यूचर ग्रो हो उसका, वैसे स्टॉक हमें चूज करने चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हो तो पेशेंस के साथ आप पैसा मल्टीप्लाई होगा और कर भी सकते हो। अब बताओ कमेंट्स में, आपको कौन सा स्टॉक लगता है जो अगले 10 साल तक ग्रो करेगा? और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो आज मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखा भी देता हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टॉक खरीदना है तो वो हम चार्ट देख के भी खरीद सकते हैं। और मैं आपको ये स्ट्रेटेजी आज बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ। और ये सब मैंने जो कोर्स में सीखा है वही मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो हमेशा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो, ये टाटा पावर का शेयर है और यहाँ पर उसका जो हाई था जनवरी 2008 में, उसका जो हाई था वो था 100, ये वाला हाई था उसका जो कि यहाँ पर है 160 करीबन। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे उस कैंडल पे एरो रख रहा हूँ तो दिख जाएगा, देखो 159 है। ठीक है, तो 159 उसका हाई था। तो जब भी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना चाहते हो तो हमेशा मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले जाए और हमेशा ये ध्यान रखें जो उसका हाई हो वहाँ पे एक आप लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए। जैसे कि ये टाटा पावर का ऑल टाइम हाई था यहाँ पर 258.80।
ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर चूज़ करना है तो हमें ये जो इसका हाई है वो जब भी मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में मंथ के एंड में, जैसे कि 31 हो या 30 हो, हमें मंथ के एंड में ही देखना है, ना कि कहीं बीच में। हमेशा मंथ पूरा हो जाना चाहिए और वहाँ पे देखना है मंथ के एंड में 30 तारीख को या 31 तारीख को कि उसका जो पिछला हाई था वो कैंडल ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये मंथली टाइम फ्रेम में इसने ये जो हाई था वो ब्रेक कर दिया है, पर उसके बाद ये मंथली क्लोजिंग भी उस पिछले हाई के ऊपर होनी ही चाहिए, तब भी हमें वो मोमेंटम अच्छी उस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए देखने के लिए मिल सकती है। और एक एग्जांपल की तरह देख लीजिए, ये टाटा पावर ने जब भी ये अपना पिछला जो हाई था वो ब्रेक करके यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ से देखो इसका मोमेंटम कैसा अच्छा आया है। वैसे भी अभी किसी और एक स्टॉक में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा स्टॉक है। ये कोई मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे चूज़ कर सकते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस करके भी। तो देखिए यहाँ पर भी BEL स्टॉक का जो प्रीवियस हाई था वो था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये हाई था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हाई ब्रेक हुआ ये वाली कैंडल पर। यहाँ पर देखिए ये जो इसका यहाँ पर ये जो हाई था वो ये वाली कैंडल पे ब्रेक हुआ और ये वाले हाई की जो क्लोजिंग है, जैसे कि ये वाली कैंडल का हाई था 166, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल का क्लोजिंग उसके हाई के ऊपर हुआ है। तो हमें एंट्री कब करनी है, जब ये वाले हाई की क्लोजिंग ऊपर हो ये वाली कैंडल को, तो हमें फिर अगले महीने इस कैंडल में हमें एंट्री करनी है 1 रुपये ऊपर। जैसे कि ये 194 है, तो हमें ऑर्डर डालना है पहली तारीख को या दूसरी तारीख को या 5वीं तारीख को या 10वीं तारीख को, किसी भी तारीख में ये कैंडल का हाई क्रॉस होते ही हमें एंट्री कर लेनी है। और देखिए आप यहाँ से ये स्टॉक 200 वाला सीधा हो गया था जो 391। तो इसी तरह हमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना कि मंथली टाइम फ्रेम होना चाहिए और मंथ एंड में ही करना चाहिए, जैसे कि 30 तारीख हो या 31 तारीख हो, या आप पहली दूसरी तारीख को भी कर सकते हो एनालिसिस। पर हमें ये ध्यान रखना है कि पूरा मंथ हो जाने के बाद ही हमें इसकी एनालिसिस करनी है। तो चलिए किसी और एक स्टॉक में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है जियो फाइनेंस का शेयर और इसका जो हाई था वो था ये वाला, और यहाँ पर इस कैंडल को उसने ब्रेक कर लिया जो अपना ये हाई था वो। तो फिर इसमें जैसे ही ये कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया है, तो देखिए यहाँ पर इसने भी एक अच्छा यहाँ से पूरा मोमेंटम मिला है, जो कि हमारी एंट्री हो सकती थी वो इसके हाई के ऊपर हो सकती थी, जो इसका हाई है 265। तो उसके बाद हमें एंट्री करनी चाहिए। और उसका भी देखिए 265 से इसने जो हाई बाद में लगाया था वो लगाया था 394, यानी कि 295 तक, सॉरी 395 तक ये शेयर गया था। तो इसी तरह हमें मंथली की कैंडल पूरी हो जाने के बाद ही हमें ये देखना है कि पिछला हाई ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए और किसी और एक स्टॉक, तो चलो अब ये एक एशियन पेंट में देख लेते हैं। देखिए जैसे कि इसका जो हाई था वो यहाँ पर था, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी वो उसका हाई ब्रेक कर दिया, जो ग्रीन कैंडल बनी है वो उसने उसने उसका जो हाई था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें एंट्री ढूंढनी चाहिए अगले महीने में, जैसे कि ये कैंडल जो बनी उसका हाई है 142। तो हमें फिर 1 से लेकर 10 तारीख तक या 15 तारीख तक हमें ये हाई ब्रेक होने का वेट करना है
या फिर दूसरे महीने भी हमें देखना है कि हाई ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये वाली कैंडल पे जो ब्रेक हो चुका है, जो ये वाली कैंडल है ग्रीन बड़ी वाली, तो देखिए फिर उसने जो हाई ब्रेक करने के बाद इसमें मोमेंटम देखिए आप कितना बढ़िया आया है। देखिए यहाँ से सीधा स्टॉप रडार पर ऊपर निकल रहा है और फिर उसने जो हाई लगाया था वो लगाया था यहाँ पर सीधा 336 रुपये। देखिए अगर आप ये शेयर को 240 में खरीदते और 336 पे या 300 पे भी बेचते तो भी आपको इसमें जो आपका पैसा है वो डबल हो गया होता। सिर्फ देखिए 1.5 साल में ही, है ना। ये जो कैंडल थी अपनी एंट्री वाली थी, ये देखिए 1 अक्टूबर 2009 में, और आपका पैसा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप 2011 तक मई 2011 तक अगर आप इसमें निवेश कर के बैठे रहते होते तो भी आपका 1 साल के अंदर अंदर पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट में डबल हो गया होता। पर लोगों को क्या है कि रोज़ ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट किसी को करना ही नहीं है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। और भी अगर किसी ने नहीं बेचा होता तो देखिए उसके बाद ये 500 का भी हाई लगाया था उसने, और ऊपर देखिए कितना बढ़िया सा इसने मोमेंटम दिया था। देखिए 1500 1200 तक गया था ये शेयर। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा करें, ना कि ट्रेडिंग में अपना पैसा बर्बाद करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।